नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया और मैं हूं आपके साथ गोपी सैन। जिस तरह से लगातार चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, आम आदमी की थाली से मिठाई गायब होती नजर आ रही है और चाय की मिठास भी महंगी होती नजर आ रही है। इसका सीधा सीधा असर रसोई के बजट में देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चीनी के दाम में बढ़ोतरी हुई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में और बढ़ोतरी होगी। इसका कारण क्या है, यही जानने के लिए हम बाजारों में पहुंचेंगे और दुकानदारों ग्राहकों से जानेंगे कि जिस तरह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, उनके लिए इसका क्या नुकसान है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी जी मौजूद हैं। जिस तरह से एक हफ्ते भर में चीनी के दाम बढ़े हैं और रसोई पर प्रभाव पड़ा है, उस संबंध में हम बात करेंगे। त्यागी जी, किस तरह देखते हैं जो चीनी एक हफ्ते पहले 45 रुपये किलो मिल रही और 66 रुपये। देखिए, ये सरकार मध्यम वर्ग की निम्न वर्ग की सरकार नहीं, मध्यम वर्ग की महिलाएं जिस तरह आज परेशान है महंगाई से। जब चीनी किसान से लिया जा रहा था गन्ना चीनी के, तब तो भाव कंट्रोल में था, तब तो जिससे कि किसान को अच्छा दाम ना मिल जाए। आज लिस्ट भी आई हुई है, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के 32 मिलों में अभी ये गन्ने का पेमेंट नहीं है। 32 मिलों की लिस्ट है, मैं आपको दे सकता हूँ। 66 रुपये किलो का चीनी का मतलब क्या है? आम आदमी तो चीनी खा नहीं सकता, गुड़ उससे भी महंगा है। और मीठा जो है वो अनिवार्य तत्व है हमारे क्षेत्र में लोगों की खुराक में। तो महंगाई एक चीनी की तो सीमा है। दालों को देखो, दाल कहाँ चल गई। और पेट्रोल में आप एथेनॉल मिला रहे हैं, तो स्कूटर मोटरसाइकिल खराब होने जा रही हैं। बेरोजगारी, मिलावट, ये सब सीमा पार कर चुकी है। तो जनता में इस सरकार से, जन की सरकार से भारी रोष है। ये चर्चा है कि त्योहारी सीजन है, आगे चीनी 80 रुपये किलो तक पहुँच जा सकती है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली आ रही है। 80-100 रुपये किलो है चीनी। जब गन्ना का सीजन शुरू होगा ना, फिर ये 20-25 पा जाए। क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, ये गरीब दुकानदार की सरकार नहीं है। ये जो दुकान का बेचारा बेच रहा है 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, इससे कोई मुनाफा नहीं है। ये मुनाफा उन लोगों को है, इजारेदारों को, जिनके पास गोदाम है, शुगर मिल की इजारेदारी। और जो थे जो इजारेदार थे उधर, वो भी बीजेपी में चले गए। अच्छा, गन्ने का दाम वही है लेकिन चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। गन्ने का दाम वही है, उसका भी पेमेंट नहीं हो रहा। चीनी के दाम आप देखिए, बात था कि 80-90 रुपये। और आप दालों को भी तो देखो, तेल को देखो, सरसों का तेल कहाँ है? और सरसों किस रेट में बिकी अभी सरसों आई थी, किस रेट में बिकी सरसों? और आप तेल का भाव देख लो सरसों के, आप वनस्पति घी का दाम देख लें। ये महंगाई बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही। महंगाई, बेरोजगारी सीमा पार कर रही है और ये सरकार इन्हीं कमियों से जावेगी। जैन जी का जो गुस्सा है पेपर लीक से, बेरोजगारी से, ये इस तरह की जो सरकार की पॉलिसी है, इस सरकार के बंदे नहीं जा सकते। अच्छा, जिस तरह चीनी के दाम बढ़े हैं, किस तरह देखते हैं जो 45 रुपये किलो मिल रही है 66 रुपये? ये तो सामान्य जो परिवार है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि किसानों के लिए तो इससे कोई राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब गन्ना मिलों में जा रहा था या प्रोसेस में जा रहा था, तो उस टाइम गन्ने का तो कोई रेट बढ़ा नहीं। 12 साल से केंद्र में सरकार है और गन्ना की जो पॉलिसी है, MSP में निर्धारण होता है, वो केंद्र सरकार करती है। इन्होंने कभी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। आप गूगल करके देख लो, गन्ने का इन्होंने कभी किसानों के हित की बात की नहीं। ऑफ सीजन है, गन्ना अभी मिलों में जा नहीं रहा, गन्ने का रेट तय होना नहीं है, तो चीनी के भाव बढ़ गए। और जैसा अभी अध्यक्ष ने बताया कि जैसे ही सीजन आएगा तो फिर उन्हीं के वहीं रहेंगे और चीनी भी डाउन आएगी। 2027 के चुनाव में देखने निश्चित रूप से, क्योंकि जनता है, जनता सब देख रही है। आप ये देखो कितने मतलब ज्वलंत मुद्दे आज जो हमारे आम आदमी के सामने है। चंदा चोरी का है, जिस राम के नाम पे उन्होंने ये मतलब वोट आज तक बदली और सत्ता हासिल की है, उसी राम के मंदिर को इन्होंने लूटा है। और जो पदाधिकारी हैं, अभी कोर्ट का फैसला है, उसमें आम जो मतलब आदमी थे, 8 लोगों को उसका बलि का बकरा बना दिया, उन्हें जेल भेज दिया। और जो पदाधिकारी थे मेन जिन्हें जेल जाना चाहिए था, उन सबको बरी कर दिया, उनको जेल चिट दे दिया। जैन जी का मामला है, रोज़ पेपर लीक आउट करें, बच्चे मेहनत करते हैं साल भर, पेपर लीक हो जाता है, कहीं ओवरेज ले जाते हैं।
हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इस पर इनका क्या नजरिया है। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों में चीनी के दामों में बढ़ोतरी हुई है? देखिए, सरकार की नीतियों का फेलियर है। सरकार ना किसान की सुध ले रही, और आपने देखा किस तरह से आपने चीनी का उदाहरण दिया, लगभग 60-62 रुपए होगी, और पिछले कुछ दिनों में इतनी वृद्धि होना कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, और सरकार इन बातों को समझ नहीं पा रही। क्या क्या नीतियां हैं सरकार की महंगाई से बचने के लिए? आप किसान का शोषण करोगे, आप नौजवान का शोषण करोगे, रोजगार दोगे नहीं, और सारे प्रोडक्ट महंगे होते जा रहे हैं। तो हम इस पे आंदोलन भी करेंगे, और सरकार से, उन लोगों से सीधा सवाल है जो बार बार ये कहते हैं कि हमने गन्ना किसान की सुध लेने का काम किया, हमने महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया। कहाँ कंट्रोल की साहब? आपके माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ और चुनौती देना चाहता हूँ कि इसे जल्दी ठीक करें, अन्यथा आम जनता सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करने का काम करेगी। हम लोग तो आंदोलन करेंगे, सदन में भी इनसे सवाल पूछने का काम करेंगे। अच्छा, लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, क्या गन्ना के दाम भी बढ़ने चाहिए जिस तरह से? हमारी तो मांग है। अरे, हम लोग तो हमेशा कहते हैं सरकार कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, देश के कुछ उद्योगपतियों को, सबको नहीं कुछ को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की रणनीति बनाती है। और हमने तो हमेशा मांग की है, सिर्फ किसान की नहीं, हम तो कहते हैं मजदूर की भी आप मदद करने का काम करें, उनकी भी मजदूरी डबल होनी चाहिए। और आप गन्ने की बात करें, ऐसा कौन सा किसान है जो आज सुखी हो? कोई किसान सुखी नहीं है। बड़ी पीड़ा होती है जब हम लोग किसानों के बीच में जाते हैं। किसानों की हर एक बात में उनकी पीड़ा दिखाई देती है, दर्द झलकता है। और आप बताइए कितना खर्चा है, क्या भाव है गन्ने का, कितनी खराब स्थिति है। यूरिया समय से दे नहीं पाते लोग, लंबी लाइन थी यहाँ सोसाइटीज पे, हम लोगों ने फोन करके उपलब्ध कराने का प्रयास किया। खाद देते नहीं, और जब किसान खाद लेने जाता है तो उसके पास जबरदस्ती 2-4 पाउच और पकड़ा। ये तो लूट करने का काम करे। सरकार पूरी तरह फेल है, और हम तो बार बार मांग करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करो, और किसान को जो धरती चीर करके अन्न पैदा करता है, जो अन्नदाता है, जिसका अलग ही सम्मान होना चाहिए, उससे भी लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इनकी तो घोषणा थी, इनके सारे नेताओं ने घोषणा की थी कि हम आय दुगनी करने का काम करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं। और हमारी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता आकर के हमें समझा दे कि किसान की आय कैसे दुगनी हुई, महंगाई कैसे कंट्रोल हुई, आकर के बता दे, रोजगार कैसे मिल पाए हैं। अब बताओ, जो किसी के घर में ड्राइवर है वो भी गिन दिया इन्होंने, ये कोई बात है? बेरोजगारी फैल ही रही है। तो सरकार की नीतियों का फेलियर है, और हम इस पर आंदोलन करने का काम करें। अच्छा, जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में क्या चाय, मिठाई और अन्य उत्पादों में इसका असर देखने को मिलेगा? भाई साहब, गरीब के लिए तो दूर से देखी जा गया। आप बताओ, चीनी के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, अच्छा, मार फिर आम आदमी पे और किसानों पे पड़ी क्या आकर के? इन्होंने जिस तरह से महंगाई के मामले में फेल हो गए, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आम आदमी तो काउंटर से मैं देखा करेगा, दुकान के बाहर खड़ा होकर के, या मिठाई है, मेरा बच्चा भी इसे खा सकता है। ये खराब स्थिति है, और सरकार इस पे कुछ कर नहीं रही। सरकार करेगी कैसे? सरकार के मन में दोहरी बातें हैं, सरकार दोहरी चाल चलती है। चूंकि सरकार किसानों को तो, किसान की मजदूरों की तो सुनना नहीं चाहते। जहां प्रदर्शन करते हैं, लाठी चला करके उनकी आवाज को दबाने का काम करते हैं, लेकिन अपने कुछ मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के फैसले लेते हैं। महंगाई पर समाजवादी पार्टी किस तरह से आंदोलन की तैयारी कर रही है? भाई, चाहे रोजगार का मामला हो, इथनॉल वाला मामला हो, या कोई भी मामले ऐसे रहे हों, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारी बातों को उठाने का काम किया। आप हमारी सदनों की कार्रवाई देखो, हमने हर एक मुद्दे को पहले ही उठाने का काम किया, पार्लियामेंट में उठाने का काम किया, और विधानसभा में उठाने का काम किया। लेकिन सरकार ना सुनना चाहती है, और ना जनता के मामलों में जनता की मदद करना चाहती है। ये सरकार जन विरोधी है। आप देखना, आज हर एक व्यक्ति जो इनका फैन था, वो घर बैठ करके, जब महंगाई की मार से गरीब परिवार देखता है, अपने परिवार का पेट नहीं पाल पाता, वो बैठ करके खून के आंसू रोने का काम कर रहा है, इनकी आलोचना करने का काम कर रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी मुजफ्फरनगर के दाल मंडी में मौजूद है। यहाँ से हमने चीनी को परखा है, और यहाँ के दाम भी हमने जाने हैं। यहाँ के विक्रेता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम जैन है। तो क्या मानते हैं आप, एकदम से चीनी के दामों में बढ़ोतरी होना, और फिर ग्राहकों की बढ़ोतरी हुई है या फिर कम हुए हैं ग्राहक? ग्राहक तो रेट बढ़ने के बाद कम ही हुए हैं,
और जो भी कारण है वो तो ठीक पता नहीं है, पर चीनी का रेट इतना बढ़ना बहुत गलत है। पहले क्या थे दाम और अब क्या दाम है? पहले 45 था, अब 62 है। क्या कारण मानते हो इसका? मेल में ही पीछे से स्टॉक कम हो गया, तो ये एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है चीनी इंडिया में, अपनी एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है, अंदर कम रुक रहा है स्टॉक। तो क्या जिस तरह से त्योहारी सीजन चल रहे हैं और दाम में बढ़ोतरी होने की संभावना है? हाँ, संभावना है। डेली 10-20 रुपए कुंटल बढ़ रहे हैं। तो विक्रेता हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना है कि जिस तरह से लगातार चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, आने वाले त्योहारी सीजनों में भी और दाम बढ़ने को मिलेंगे। पहले चीनी का रेट 45 रुपये था और अब 62 रुपये हो गया, और आशंका यही है कि चीनी का रेट और भी बढ़ सकता है। जैसे आगे त्योहार खड़ा है तो चीनी की खपत भी और बढ़ेगी ही, और डिमांड पीछे से सप्लाई कम होने के कारण इस वजह से रेट कम हो रहा है, वो रेट बढ़ता जा रहा है, और आगे उम्मीद है कि कम से कम 70 रुपये 71 रुपये चीनी हो जाएगी। जिस तरह से एथेनॉल पे बढ़ावा जोर दिया जा रहा है, लगता है उसी का भी यही कारण है। उसी का एक कारण, मुख्य कारण ये भी माना जा रहा है कि चीनी का स्टॉक कम होने की वजह से, मतलब एथेनॉल बनने के पीछे चीनी लगती है, इसी वजह से स्टॉक कम हो रहा है, और एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ये भी एक माना जाएगा। आगे और असर पड़ने वाला है जेब पर, यानी आगे और भी असर पड़ेगा जेब पे, जैसे चीनी से भी पड़ेगा, उसमें तेल घी सब आता है, फिर वो भी बढ़ेगा ही आगे आगे। बाजार में ग्राहकी कम होगी तो बाजार पे भी असर पड़ेगा। बाजार पे भी काफ़ी असर पड़ेगा आगे आगे। लगता है अगर ऐसे ऐसे रेट को ऊपर जाते रहे, कुछ ना किया गया, तो बाजार में ग्राहक कम होएगा, हम दुकानदारी भी कम होएगी, ऐसे सस्ता भी जाएगा बाजार। लगातार बढ़ते चीनी के दामों के संबंध में हम कुछ ग्राहकों से भी बात करेंगे, इस संबंध में उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम लक्ष्मी दीवान है। 20 साल से बीजेपी से जुड़ रही, पर गरीबी आदमी का जीना भारी है भैया। गरीबी आदमी नहीं जी सकता। क्यों बताओ? चीनी कहाँ पहुँच गई? मैं गुड़ लाई 80 रुपये का 1 किलो दिया, गरीबी आदमी तो कुछ भी नहीं खा सकता। तो मेरी तो हाथ जोड़ कर भी नहीं यही है मोदी जी को और योगी जी को, ये जो गरीब मन लग रहे बिना वजह, गरीबी आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता भैया। तो बस मेरी तो यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना उनसे, अब थोड़ा सा पब्लिक की तरफ को देखें, क्योंकि उन्हें आगे भी जीतना। हम चाहे मोदी जी योगी जी हमें, बाकी इस स्थिति में क्या होगा? पब्लिक कैसे रो रही बताओ? हम आज 5000 रुपये लेकर आई थी, मैं का पूरा सामान लेकर आऊँगी, सब खत्म, आधा सामान भी नहीं आया, बताओ क्या करें? तो मेरी तो यही हाथ जोड़ के भी नहीं है मोदी जी को और योगी जी को, अब थोड़ा सा कंट्रोल करें, जो गरीबी आदमी रोटी खा लेने तो भूखा मर जाएगा। पहले चीनी जैसे 45 रुपए 46 रुपए और अब 60 रुपए 62 रुपए, कितनी मीठी और कितनी कम हुई है चीनी से आपकी चाय? बस चाय खत्म ही हो जाएगी। अब तो चाय खत्म ही हो जाएगी भैया। जब बताओ सारा दिन मेहमान आए, सुबह से शाम तक चाय बने, कैसे बनेगी? कल मैं 1 किलो चीनी मंगाई 60-62 रुपए की थी, है शाम तक खत्म होगी, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो चाय पीनी बंद हो जाएगी। बस सर्दियों में 3 बार पियाते भी 1 ही बार पीला करेंगे, और क्या करा जाएगा? यही होगा भैया। चलिए, हमारे साथ विक्रेता भी मौजूद है, किस तरह से देखते हैं चीनी की बढ़ोतरी में दामों में जो हुई है? भैया देखिए, मैं सभी को पहले तो आपको नमस्कार, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मेरी शॉप पर आए। देखिए, चीनी का प्राइस बढ़ा है, नो डाउट, सभी को पता है। मेरा एक कहना है कि चीनी हो, चाहे रिफाइंड हो, चाहे दालें हो, चाहे हमारे घर से जुड़ी हुई और बहुत आइटम्स ऐसी हैं कि जिस पे गवर्नमेंट का फोकस बहुत कम है। आज एक बात बताइए, हर घर में आज की तारीख में कोई ना कोई सदस्य बीमार है, कोई डायबिटीज़, कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, कोई ना कोई बीमारी को लेके सब बीमार है। आज तक गवर्नमेंट ने कोई दवाई के, मेडिसिन के कोई रेट सेट करे हैं क्या? कोई आप पत्ता लेने जाइए मेडिसिन का, मार्केट के अंदर 100 रुपये में है, 150 रुपये में भी है, 500 रुपये में भी है। इसी तरीके से ऐसी बहुत आइटम्स हैं जिस पे गवर्नमेंट को नियंत्रण, मतलब एक उसका पैरामीटर फिक्स करे रेट्स को लेके। आज चीनी बढ़ी है, मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में हो सकता है हल्दी बढ़े, मिर्च बढ़े, धनिया बढ़ रहा है, सब चीज़ें बढ़ ही रही हैं। पैरामीटर कोई फिक्स नहीं है, किसी तरह का कोई रूल्स नहीं है यहाँ पर कि मतलब क्या फॉलो करना चाहिए, जिससे एक आम आदमी, देखिए मैं भी एक एज ए दुकानदार, तो मैं दुकानदार हूँ, बट दूसरे पैरे पे मैं भी एक आम आदमी हूँ, तो मेरे घर में भी हर दाम का पारा कहाँ तक पहुँचेगा? भैया देखिए, गवर्नमेंट की ये सब चीज़ें फैक्ट्री वालों को पता होता है, फैक्ट्री वाले ही डिसाइड करते हैं रेट्स। वी आर ट्रेडर्स, हमें तो माल लाना है और लाके उसको बेचना है, बट ये जो हम लोगों की परचेज है वो फैक्ट्री से है या दुकानदार से है, बट इसका जो मेन सप्लायर है वो तो फैक्ट्री है ना। तो गवर्नमेंट को फैक्ट्री वालों के संपर्क में ही नियंत्रण, मतलब उनको बनाना चाहिए डायरेक्ट फैक्ट्री के ऊपर। दाम बढ़ने के बाद ग्राहकी घटी है या क्या? बिल्कुल घटी है भाई साहब। जो आदमी पहले 50 किलो लेने की हिम्मत रख रहा था,
वो कह रहे हैं सर अब मेरे को 25 किलो दे दीजिए, मेरी जेब में पैसे नहीं है एक्स्ट्रा। तो सेल भी घटती है और व्यापारी भी परेशान होता है, और कस्टमर ये सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुकानदारों ने ही तो रेट नहीं बढ़ा दिए, क्योंकि एक आम आदमी को नहीं पता होता सारी चीज़ें व्यापार की। बट देखिए मेरा यही कहना है हर चीज़ को लेके, फैक्ट्री से जो चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों को तो गवर्नमेंट को फैक्ट्री पे ही नियंत्रण रखना पड़ेगा रेट्स के लिए, ईटेबल्स आइटम्स स्पेशली। वजह से जो है व्यापार बिल्कुल ठप हो गए हैं, क्योंकि चीनी से हमारा तो मुरब्बे का काम है और मुरब्बे में सबसे ज़्यादा चीनी का यूज होता है। और जो टीन मुरब्बे का, अब मुरब्बे के टीन पर 200 300 रुपये बढ़ा के फैक्ट्री वाले बताने लगे। पहली बात तो उन्होंने माल ही देने को मना कर दिया कि लगे जी अब ये माल नहीं है, क्योंकि या तो वे स्टॉक कर रहे या क्या कर रहे वो तो जाने। तो मतलब व्यापार पर तो बहुत बुरा असर है इसका। आने वाले समय में और असर देखने को मिलेगा हैं? आने वाले समय में और असर देखने को मिलेगा जो आने वाला समय नहीं, आने वाले समय में हम कैसे बता सके कि क्या देखने को मिलेगा। हम तो चाहे आने वाले समय में अच्छा देखने को, हाँ महंगाई होगी, अगर यही हालत रही तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा महंगाई होगी। इस समय हम गुड़ मंडी में मौजूद है और यहाँ के जो विक्रेता है उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से लगातार चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे ग्राहकों पर क्या असर पड़ा है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम तुषार मित्तल है। तो जिस तरह से आप देखते हैं कि लगातार चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह से देखते हैं, फिर इसमें क्या कुछ कमी हो रही है और ग्राहकों में कितनी असर देखने को मिल रहा है? जैसे कि पिछले एक महीने में देखा गया है, जो भाव चीनी का 4500 रुपये क्विंटल तक था, वो बड़ी जबरदस्त तेजी से एक महीने के अंदर 6000 रुपये क्विंटल तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से चीनी में ग्राहकी का डिमांड कम हो गई है और ग्राहक इस भाव पर चीनी लेने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। तो क्या कमी मानते हो इसकी, एक महीने में इतनी बढ़ोतरी हुई है? रीजन पता लगाना बहुत मुश्किल है, बट ये जरूर है कि इस भाव पर चीनी लेते हुए ग्राहकों में हिचकिचाहट है और इसी कारण चीनी में 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल तक की मंदी भी देखी गई है। ग्राहकी कमजोर है। आने वाले समय में और क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है दामों में? मुझे नहीं लगता ये अंदाजा लगाना व्यापारी के लिए इतना आसान होगा। ये चीज पीछे चीनी मिलों से ही ज्यादा तय की जा सकती है। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, इनसे बढ़ते दामों पर बात करेंगे। जिस तरह से चीनी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उस पर इनका क्या कहना है। क्या नाम है तो जी आपका? वेदपाल सिंह, से गांव में गखेड़ी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे, लगातार चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है? दाम बढ़ रहे, किसान को तो कुछ मिल रहा। E20 चला दिया इन्होंने, 20% आथोन बना दिया, चीनी बनी नहीं, आथोन अधिक बन गया और किसान का गन्ना कम बोया गया। गन्ना की पैदावार कम हुई क्योंकि ना गवर्नमेंट रेट दे रही किसान को, इसलिए किसान तो पेड़ लगाने पर लगा हुआ, गन्ना बुआई घटेगी। अगर ये सरकार एकदम से 500 रुपए का रेट नहीं करेगी गन्ने का, तो किसान जो है दूसरी तरफ फसलों पे चला जाएगा, गन्ना बोना छोड़ देगा। बचत ढूंढने ना किसान, तो बचत ढूंढेगा। अब गन्ने में बचत आ नहीं रही, दाम वही रखे गए हैं, चीनी के दाम बढ़ गए। दाम बढ़ गए, वो कोई रेट है। गन्ना वही 400, चीनी 6000, तो 600 गन्ना चाहिए, कम से कम 600 चाहिए गन्ना। जब 3000-3300 थी चीनी, तब 400 गन्ना था। आज 6000 रुपये चीनी, तो गन्ना तो 700 रुपये क्विंटल होना चाहिए। ये भी तो किसान बो के देगा मील को, मील ये भी चलेगा। जब कच्चा माल होगा तो मील चलेगा, गन्ना होगा तो मील चलेगा, फिर उसका आधार बनाया चीनी बनाओ। आप भी किसान है, कितना बीघा आप गन्ना बोते हो? 50 बीघे बोए जा। 50 बीघा तक। तो कितना लागत है? और 50 बीघे जमीन में गन्ना बोरे, 30 बीघे, 20 बीघे में और फसल कर लें, 30 बीघे गन्ना बोरे, 20 बीघे में और फसल कर लें। जिस तरह से दाम है गन्ने का, उससे आप संतुष्ट है या फिर आगे? नहीं, संतुष्ट कहाँ है भाई, संतुष्ट कहाँ है। इसमें तो पैदावार नहीं निकलती, नहीं इतनी एक वैरायटी की दिक्कत है। वैरायटी नहीं कोई गन्ने की इतनी छुप आ रही जो अच्छी पैदावार दे सके, वो भी समस्या किसान के सामने है। वो गन्ना वैरायटी अच्छी नहीं निकल रही, कोई शाहजहांपुर से निकाल रहा है, वो चल नहीं पाती। तो सरकार ने चाहे कि मिठास कम कर दी, फिर तो महंगी कम हो गया तो बिल्कुल नहीं मिल रही। अब ये त्योहार आ रहा है, इसका जन्माष्टमी आ रही, इसमें भी रक्षाबंधन है, भी मिठाई आई मटे, तो मिठाई तो बहुत महंगी चली जाएगी, किसे मिठास मिलेगा। किसान क्या चाहता है अब इसमें? किसान का भाव चाहे 600 रुपए क्विंटल, जब गन्ना बह जाएगा, अन्य तो बुआई कम हो जाए गन्ने की, और फसल बोलेगा ना। और में अच्छा धान है, उड़द है, इन्हें बोरा किसान, सरसों बोलेगा। आपने अपना? वेदपाल सिंह। वेदपाल जी है हमारे साथ, जो किसान है, उन्होंने बात की है। जिस तरह से लगातार चीनी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, वे चाहते हैं कि गन्ने के दामों में भी बढ़ोतरी हो। पहले चीनी 45 रुपए मिल रही थी, जिस तरह से पहले चीनी 45 रुपए मिल रही थी, अब 60 रुपए किलो, 62 रुपए किलो मिल रही है। गृहिणियों पर कितना असर पड़ा है, रसोई पर कितना असर पड़ा है? ज्यादा पड़ रहा है। जैसे इतनी महंगाई कौन झेल रहा, हर इंसान दुखी है। तो जैसे 45 रुपए मिल रही थी आज से 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, अब सीधा 60 रुपए। हाँ, वो तो सरकार के अंडर में है, चाहे कुछ कर लो।
आम इंसान तो मर ही रहा। सरकार है ना कारण, तो फिर क्या कहना चाहोगे सरकार को? भाई कम करे इसे, नहीं तो हटो। नहीं तो हटो। अरे सर आम आदमी पे हर तरीके से पड़ता है ना, सब चीज पे पड़ रहा है, रसोई पे पड़ रहा है, हमारे अपने बजट पे पड़ रहा है, सब चीज पे पड़ रहा है, खेती सब पे ही है इसका। ठीक है जी। आम महिलाएं भी जो गृहिणियां हैं उनका भी यही कहना है, जिस तरह से चीनी के दामों में बढ़ोतरी हुई है वह सरकार कम करे और इनकी चाय में भी मिठास महंगी होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे चीनी के दामों पर हमने एक विश्लेषण किया। बाजारों में घूमकर हमने दुकानदारों और ग्राहकों से बात की। दुकानदारों का कहना है कि जिस तरह से चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उससे ग्राहकी में काफी कमी आई है। वहीं ग्राहकों का कहना है कि जिस तरह से चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उनके रसोई के बजट पर काफी असर पड़ा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार चीनी के दामों पर कब तक कंट्रोल करती है।